तो एक और साल आ गया 2025। इस व्लॉग में हम जो दिखाने वाले हैं वो हम दिखाने वाले हैं 2024 में हमारे साथ जो भी चीजें हुई हैं, बेस्ट मोमेंट, खराब मोमेंट, सब कुछ। तो देखो, साल 2024 की जब शुरुआत हुई थी ना, तो हम 31 दिसंबर को गए थे आगरा। लो आंटी पहली बार दीदार कर रही है। पहली बार आई है भाई, पहली बार अच्छा दिखा रहा है, जिसने पहली बार देखा है। जिसने नहीं देखा है वो देख रहे हैं। नाना को लेकर आना है उसे। आगरा हम इसलिए गए थे कि हम सोच रहे थे कि आगरा में ही मतलब हमारी न्यू ईयर हो जाएगी, हम आगरा जाकर ताजमहल देखकर आगरा में एक नाइट स्टे करेंगे। आगरा में हमारा स्टे हुआ नहीं था, तो हमारी न्यू ईयर वापस घर आकर ही हुई। तो गाइस, ताजमहल से सीधा हम आ चुके हैं घर पर, और आगरा हमारा रुकने का प्लान था। होटल वगैरह हमने बहुत ढूंढे लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तो स्टार्टिंग हमारी न्यू ईयर की कुछ इस तरह से हुई। फिर न्यू ईयर पर जो है हमारी बहन का जो है बर्थडे होता है, तो हमने बर्थडे भी उसका सेलिब्रेट किया था पिछली साल। उसके बाद अपने पापा को गिफ्ट किया फोन। तो गाइस, ये वाला गिफ्ट देने वाले हैं हम अपने पापा को। अब पापा एंड्रॉइड फोन चलाने वाले हैं। पापा के मजे। और पापा को फोन गिफ्ट करने के बाद मैंने अपनी लाइफ का पहला आईफोन लिया। 2024 का पहला सबसे बड़ा आइटम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं 2024 की। हमारे भी घर आईफोन आ गया भाई। पहली बार लाइफ में हम कोई महंगा फोन अनबॉक्स कर रहे हैं, बहुत ही तगड़ा वाला, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं आईफोन यूज किया ही नहीं करता था, ना ही कोई महंगे प्रोडक्ट यूज किया करता था अपने फोन के मामले में। ज्यादा से ज्यादा 20 या 25 हजार के ही फोन्स मैंने चलाए थे। लेकिन फर्स्ट आईफोन मैंने न्यू ईयर के 1-2 दिन बाद मैंने लिया, पहला आईफोन। और उस टाइम पर जो है हमारी आंटी भी मौजूद थी। हमारे जो एक और नाना थे, उनका इंतकाल हो गया था उसी टाइम पर, तो वो उस टाइम से लेकर दिसंबर से लेकर जनवरी तक मौजूद थी आंटी। तो हम सभी लोगों ने सर्दियों के मजे लिए सबसे पहले। आग लगते ही धुआं हो गया तो। हेलो गाइस, तो कैसे आलू की रोटी बना सकते हैं आप? ओहो, आग बहुत जबरदस्त चमचमा रही है। तो नंबर लग चुका है यहाँ पर रोटी बनने का। ये है मजा से। चूल्हा वगैरह जलाए थे। होते ही खत्म। अरे ये आंसू आ रहे हैं आंखों में। फिलहाल तो आलू की रोटी खाओ। सब अपने अपने हथियार लिए खड़े हैं। ये भी चलेगा नहीं, लग रहा है कुछ नया काम हो रहा है। हांडी गोश्त के मजे लिए। गरम गरम रोटी है, एकदम लजीज बोटी, बिल्कुल सही गली है। अरे हटो। क्या जबरदस्त आग लगी है। धुआं फिर से हो गया। बस बुरा लगता है जो आंखें फूटती हैं। और उसी टाइम पर हम एक देग भी लेकर गए थे खानजमा पर। खाना हो चुका है स्टार्ट। अंकल खानजमा पे देख बनेगी, आ जाना। तो आज बनने वाली है टेस्टी वाली देग। फिर क्या होता है कि आंटी तो चली गई। लो भाई साहब, आ गया बस स्टैंड। चलो भाई साहब, तो जा रहे हो जाए। बारिश नहीं हुई, बारिश की दुआ मांग रहे हो जाए तो रुक जाए, धूप और निकल आई। गुड मॉर्निंग मास्टर। भाई साहब, आंटी को बैठा दिया है बस में। लेकिन अब मैंने मम्मा को दिए काफी सारे पैसे। किस लिए? शॉपिंग करने के लिए। और मम्मा को अलीगढ़ शॉपिंग करने के लिए नुमाइश में पैसे दे देते हैं। ये लो। अरे लग रहा है एटीएम मशीन लग गई है। अच्छी अच्छी चीजें लेके आना, कंजूसी मत दिखाना। चलो, इतने सारे पैसे मैंने शॉपिंग के लिए दिए खासकर। और मैंने बहुत सारे पैसे दिए क्योंकि अब आने वाला था टाइम नुमाइश का। तो हम लोग अलीगढ़ की नुमाइश में गए, और अलीगढ़ में भी हमने बहुत सारा उस टाइम एंजॉय किया था। देखो, नुमाइश देखी थी। इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो एंट्री मार चुके हैं नुमाइश के अंदर। ये देख लो, छोटा सा गाँव। ओफो, इतने सारे गुब्बारे जोड़ रहे हैं। अलीगढ़ के मॉल में थोड़ी सी मौज मस्ती की थी। ड्राइविंग कर रहा हूँ पहली बार। बैठते में सभी लोगों ने, बच्चों ने, हमने अलीगढ़ में ही हमारी मम्मा ने पिछले साल के कूड़े बनाए थे। सुबह सुबह ही लग चुका है नंबर पूरी बनने का। बताओ, आज कहाँ चलोगे? पार्क। पार्क तो बंद है, पार्क। और अलीगढ़ के गांव वगैरह में हम घूमे थे, बहुत ही मजा आया था। पतली पतली रास्तों से होते हुए पतली पतली रास्ताओं से पतली पतली औरतें आ रही हैं। पतली पतली औरतें आ रही हैं। और अलीगढ़ से हम काफी सारा सामान लेकर आए थे नुमाइश में से शॉपिंग करके, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इतनी कुछ शॉपिंग हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। पूरा दुकान ही लगभग ऐसी लग रही है कि लगी पड़ी है। फिर अलीगढ़ से जैसे ही हम वापस आते हैं, तब हम सोचते हैं हमारा घर बनाने के बारे में। अलीगढ़ से वापस आते ही हम चले जाते हैं अपने घर के लिए सामान सेलेक्ट करने के लिए, टाइल्स वगैरह, ये सब कुछ अपने कमरे के लिए। अच्छा, हाँ, पतला वाला, ये तो चाह रहा हूँ। अपना तो घर कम फ्लोर है। ये तो लगना है।
और सामान हम सिलेक्ट करके मिस्त्री वगैरह को भी हमने बुक कर दिया और काम शुरू करवा कर मैं चला गया दिल्ली। मैं वापस आऊँ खूब बहुत सारा काम करा लेना। देखो इंशाल्लाह मिस्त्रियों के हाथ में है। और हम जो है दिल्ली में होटल वगैरह में रुके थे। ओ भाई साहब, फाइनली हम अपने रूम में आ चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आज से हम यहाँ पर रुकने वाले हैं। अपना सामान सेफ हो गया आराम से। हमने दिल्ली में काफी एंजॉय किया था। एडवेंचर आइलैंड। ओ भाई साहब, तो गाइस फाइनली हमने ले ली है एंट्री। सामने ही खड़ा है अपना प्लेन। घूमे फिरे थे 4-5 दिन और फिर उसके बाद हम वापस आए तो हमारी मम्मा भी मजदूर बन चुकी थी उस टाइम पर। देखो सवाना ने बिल्कुल सिलेब तोड़ दिया पूरा। आज यहाँ पर मिस्त्री भी नहीं आए हैं, मैं यहाँ पर आया हूँ, वो गायब हो गए। हजरात मोहतरम, हमारी मम्मा पापा सभी लोग घर तोड़ रहे थे, जैसे कि आपके सामने ये सब कुछ है। और फिर क्या है कि हमारा जो पुराना गेट लगा हुआ था उसको टूट कर वो बदला गया। बिस्मिल्लाह। सामने आओ तुम। अभी हिसाब किताब होएगा बाद में। सवाना इधर ऊपर आना। और बहुत सारी धुंध मिट्टी में हमारा वो जो नया साल के बाद से जो स्टार्टिंग हुई थी वो सारी की सारी धुंध मिट्टी में हुई थी। इतना ज्यादा धुआं है ना, बहुत धुआं हो रखा है घर में। धुंध ही धुंध है, बहुत तगड़ी वाली। बहुत सारे मजे हुए थे, कटिंग हुई थी घर में क्योंकि हमने रेनोवेशन कराई थी घर की, लेकिन बहुत महंगी रेनोवेशन कराई। घर बनते बनते ही शब बारात आ गई थी। आज दिन है शब बारात का, लेकिन लग नहीं रहा है शब बारात का दिन। अपने याद करते रहेंगे कैसा क्या हुआ था है। और घर में कंटिन्यू काम चलता रहा था। और शब बारात तो छोड़ो, घर में काम चलते चलते वो सर्दियों से लेकर रमजान भी आ गए थे, इतना ज्यादा टाइम लग चुका था। और आज है चांद रात, तो आप सभी लोगों को हमारी तरफ से चांद रात मुबारक। रमजान की अच्छे से रमजान रखना, पूरे रमजान रखना। फिर रमजानों में रमजान भी चले, साथ में काम भी चला कंटिन्यूसली। और रमजानों में ही नंबर लग जाता है हमारा फर्नीचर लगने का घर में। आज इतने फ्रेम अभी बन चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और जो मुझको पसंद था हमारा बड़ा गेट, वो बड़ा गेट भी रमजानों में ही लगा था, लोहे वाला। देख सकते हैं एकदम महाराजा वाली फीलिंग आ रही है। सबसे बड़ी खुशी की बात फिर ये, इतने सारे डोर्स जो है इसके चढ़ चुके हैं, इतनी खुशी की बात है। फिर ये काम होते होते जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ईद तक कहीं, ईद के 1 से 2 दिन पहले ही कहीं पूरा फाइनल हो पाया था। रातों के साए में ही दिन नीले मिलके कर दे ऐलान, हाथ मिल जाए थम जाए यारा। उसके बाद आ जाती है ईद। मुबारक हो आप सभी भाइयों को हमारी तरफ से। ईद होने के बाद हमारी छोटी बहन सिमरा, हमारी खाला की बेटी, उसका था बर्थडे। हमने उसको बर्थडे सरप्राइज दिया। कैसे मैं भी जाऊंगी? जाना है तुझे, जाना है, जा चल जा, ले, मेरी रास्ते से उतर के जा जा। शर्म नहीं आई? उसके बाद हमने अपनी पहली एक टैबलेट ली, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी पहली सैमसंग की मस्त वाली एक टैबलेट। और टैबलेट लेने के बाद हम लोग गर्मियों के टाइम हमारी खाला को लेकर हम लोग पहली बार दिल्ली में एकदम लग्जरी तरीके से सभी लोग ने ट्रिप मारी। पैसे पूसे बारे बिल्लो सोचे दुनिया, जट पैदा होया बस छाउण वास्ते। पैसे पूसे बारे बिल्लो सोचे दुनिया, जट पैदा होया बस छाउण वास्ते। हमने खाला मम्मा सबको गुड़गांव दिखाया। डर डर कहंदे ने डार मेरे।
भाई साहब इधर जिधर भी घूमो उधर मजे ही मजे। और प्लेन के अंदर बैठकर खाना खिलाया। शाहरुख खान का डायलॉग। कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, मौसम बिगड़ने वाला। हवाई जहाज उड़ने वाला है। और जैसे ही हम दिल्ली से वापस आए, वापस आते ही मैंने अपने घर में एसी लगवाया रूम पर, और हमने ये ले ली है वोल्टास की एसी, वाईफाई लगवाया। तो भाई साहब घर पर आते ही सबसे पहले अपनी वाईफाई आ चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और हमने उसी टाइम पर अपनी गाड़ी भी बुक की थी। गाड़ी तो सही है साहब, कैसी लगी वैसे? गाड़ी जबरदस्त। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस गाड़ी के ऊपर बहुत सारे सवालात खड़े हुए थे। हमारे खास रिश्तेदारों के ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि देखो क्या होता है कि अगर कोई बड़ी चीज मैं लेने की सोचता हूँ ना, उसके बारे में लेने के बारे में जिक्र करूँ या फिर बड़ा आदमी बनने के बारे में जिक्र करूं, तो पता नहीं क्यों अलग सी उनको आग लग जाती है। जब भी आएगी उसका टायर सीधा सीधा उनकी छातियों पर ही चलना है। खैर वो तो छोड़ते हैं, बात बकवास करते रहते हैं। मैंने बहुत सारी चीजें सुनी थी, बट आगे बढ़ते हैं। मैं तो बड़ा आदमी बनकर ही मानूंगा। मैं अभी तक लगा हुआ हूँ। 2024 तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से गुजरी। अभी सीधा सीधा 2025 आ चुका है, तो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध के रहना, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, पैरों के नीचे से जमीन भी खिसक सकती है इस पूरी साल में। फिर उसके बाद मदर्स डे आया। मदर्स डे पर मैंने मम्मा को गोल्ड के इयररिंग्स दिए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। मदर्स डे का स्पेशल गिफ्ट माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या लिया है? वो है पेस्ट्री केक। गिफ्ट मिलेगा। जरूरी अभी खाना खाया है? 5 का आया था। नहीं, कुछ और लग रहा है मेरे को, गड़बड़ लग। बिस्मिल्लाह। हैं? सोने के इयररिंग्स। क्यों मदर्स डे आज? जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, ये हैं प्योर गोल्ड के इयररिंग्स मम्मा के लिए। क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की भाई? उसके बाद गर्मियों का ही टाइम था। गर्मियों के टाइम में हम पहली बार एक 5 स्टार होटल में रुके थे, जिसका प्राइस था ऑलमोस्ट 15 से लेकर 18,000 रुपीज एक दिन का। देखिए भाई साहब, ये नहा रहे हैं, फोन भी लगा रखा था। ये भगवान क्या जुल्म है। ऐसे पूछ रहे पागल। देख सकते हैं कितना जबरदस्त स्टाइलिश लग रहा हूँ। ये हाथ कर दिए। सब चीज इस्तेमाल करके जाऊंगा, 1-1 रुपया ना वसूल कर लूंगा। 15,000 का यार वसूल करने। चलो काफी अच्छा लगा नहाने के बाद। जब वहां पर रुके हुए थे तभी हमने मम्मा और पापा को एक म्यूजियम में घुमाया था, जहां पर इल्यूजन होता है बहुत सारा। ये लग रहा है ये घूम रहा है। देखो गाइस, ऐसे देख सकते हैं तो आकिब कितना बड़ा लग रहा है और मम्मा कितनी छोटी, और ऐसा लग रहा है कुर्सी पर बैठी हुई है, लेकिन ये कुर्सी है ही नहीं। तो देख सकते हैं मम्मा पापा से कितनी बड़ी हो चुकी हैं। पापा तो कितने से लग रहे हैं। अब देख सकते हैं मम्मा हो चुकी हैं छोटी और पापा हो चुके हैं कितने बड़े। पापा तो खली लग रहे हैं। फिर जब हम वहां पर मौजूद थे ना, तो हमने दूसरी खाला को भी बुला लिया, मतलब दोनों खालाओं को फिर से बुला लिया। दिल्ली में ही फिर उन सबको घुमाया साथ में, एकदम मस्त जबरदस्त। और फिर जो है सारे लोगों ने घर में खूब एंजॉय किया। वापस आकर सभी लोग दिल्ली से सीधा हम घर ले आए थे। फिर क्या होता है, बकरा ईद का टाइम आ जाता है और हमारा एक मेहमान आ जाता है, जिसका हमने नाम रखा था खुद से भूरा। हाँ सही मिलेगा। घर में घूम रहा है वजह से। और वो हमारे साथ मतलब कुछ टाइम रहा, बकरा ईद से कुछ टाइम रहा, 1 आध हफ्ता रहा, तो हमको उससे बहुत ज्यादा लगाव हो गया। देखो हम बहुत शौकीन हैं ये गोश्त वगैरह खाने के। हर साल बकरा ईद पर बहुत इंटरेस्ट रखते हैं खाने का, कि आने वाली है बकरा ईद, मस्त एकदम खाना पीना करेंगे, चीजें बनाएंगे। लेकिन जब हमने पहली बार बकरे को पाला और उससे थोड़ा लगाव हो गया ना, तो जब उसकी कुर्बानी वगैरह हुई, तो कुर्बानी के बाद हमने बकरा ईद पर इस बार कोई भी इंजॉय नहीं कर पाया था, मतलब गोश्त खाने का मन ही नहीं किया था। और हर वक्त हम ज्यादातर उसको याद करते रहे, पता नहीं क्यों एक लगाव हो गया। खैर बकरा ईद हुई, सेलिब्रेट हुई। और उसके बाद हम सीधा निकल गए थे मनाली के लिए, पैकिंग वैकिंग करके। और हम मनाली में एकदम मस्त घूमे। अरे मम्मा डर रही हैं यहाँ पर आने में भी। हाय अल्लाह दिए तो है, यहाँ भी दुनिया बसी हुई है।
स्विट्जरलैंड। बिल्कुल दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी वाइब है यहाँ पर। जून जुलाई में हमने जनवरी और ये दिसंबर वाली जो ठंड होती है गलन वाली, वो वाला हमने फील लिया था जून जुलाई में, और खूब मस्त हमने मजे किए थे। उसके बाद अरबाज व्लॉग्स जो हैं उन्होंने ट्रैवल कंपनी ओपन की थी, तो वहां पर मैं गया था उनकी ओपनिंग में। और उसके अलावा हमने उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह देखी। तो ये जो बिल्डिंग आपको आपके सामने दिख रही है, ये पूरी की पूरी जो प्लॉट है, बिल्डिंग है जो बन रही है, सब कुछ अरबाज भाई ने यूट्यूब से बनाया। और भी दोस्तों को 5 स्टार में ले गया उस टाइम पर। फिर वगैरह करेंगे मेरा क्या नहीं, फूल वूल डालें तो मजा। अभी उन्हें पता नहीं है ना क्या हरीश भाई आ रहे हैं। तो भाई साहब यहाँ पर डेकोरेशन, इसका इंटीरियर देख सकते हैं कितना जबरदस्त है। आपके लिए कोई अलग सा पाइप ले गया हूँ, वाला मोटर वाला पाइप। फिर ताजिए वगैरह आए, देग वगैरह बनवाई थी। और ताजिए होते ही हम अगेन वापस एक और होटल में गए 5 स्टार, जिसका प्राइस हम वहां पर 1 दिन नहीं बल्कि 2 दिन रुके थे, जहां पर हमारे 50,000 से ऊपर खर्च हुए थे सिर्फ रुकने के। अर्श मजा आ गए, यहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं। भाई साहब यहाँ से व्यू देख सकते हैं कितना जबरदस्त है ना। चलो भाई थोड़ी देर ऐसे करके सुकून लिया जाए तो ज्यादा मजा आता है। तो आर्ट देख सकते हो कितनी बड़ी लगी हुई है यहाँ पर है। हमको एक YouTube और Instagram की तरफ से एक पार्टी मिली थी जो कि हमने अटेंड की थी, जहां पर सारे के सारे बड़े क्रिएटर्स भी मौजूद थे और मैं भी मौजूद था। नमस्कार, मैं हूँ नरेश वत्स और इस समय मैं गुरुग्राम में हूँ। मेरे साथ देश भर के पैसा कमाया है, शोहरत कमाई है। ये जो हैं इन्होंने मुझसे इंस्पिरेशन लेकर वीडियो बनाना स्टार्ट किया और मुझसे ही इंस्पिरेशन लेने के बाद इन्होंने 1 लाख फॉलोअर्स भी कंप्लीट कर लिए। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनसे भी मिलकर। उसके बाद आ जाता है अपना जुलूस के लिए हमने पोस्टर वगैरह शूट कराया था। नहीं ऊपर रुक जाइए। तब नहीं थी, नहीं चलाई। सही लगा। फाइनली हो गया हमारा शूट। क्या बोलती पब्लिक। बस मेरा हबीबी वाला लुक काफी अच्छा लग रहा था उस टाइम जब मैंने बनाया था, मजा आ गया। वाह भाई वाह, वल्ला हबीबी क्या लगती है अपन। मस्त लग रहा है। पोस्टर लगवाया था अपना जबरदस्त, जो कि अभी भी लगा हुआ है किराए पर। अलेक्सा आपने पॉटी कर ली क्या? ये फाइनल यहाँ पर पहुंच चुका है और यही मेन तिराहे पर ये पोस्टर लग जाएगा। या फिर गंजनवारा आए जुलूस देखे तो इस पोस्टर को देखकर मुझे जरूर बताना कि किस किस ने ये रियल में देखा। और बहुत मस्त, मतलब जुलूस के टाइम पर सब कुछ अच्छा था, एकदम अच्छा था। उसी टाइम पर सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैंने पापा को स्कूटी भी चलाना सिखाया, क्योंकि पापा को स्कूटी वगैरह चलाना आता नहीं था, तो पहली बार मैंने पापा को स्कूटी चलाना सिखाया। हाँ चला ली। लौट लो वापस, रोटी खा लो। रोटी खा लो। क्या बना? आलू की सब्जी। क्या बनाया? आलू की सब्जी। देख लो कैसे मजे कर रहे हैं सब लोग। जोहान हटो, चलो उतरो। रोटी खा लो। ऊपरी आराम से चला ली। ये नॉर्मल ठीक ठाक दिन चल रहे थे, 11वीं शरीफ भी आ गया और यहाँ से जो है लाइफ थोड़ी सी टर्न होती है। जैसे कि जब ये वाला पार्ट चल रहा था ना, जब पापा को स्कूटी वगैरह सिखा रहा था, तो उस टाइम से मैंने बहुत कुछ बड़ा प्लान किया हुआ था, बहुत बड़ा, क्योंकि मेरे सपने छोटे नहीं हैं, बहुत बड़े सपने मेरे। और जैसे कि आप देखते हैं अभी भी मैं जो जिंदगी जीता हूँ वो बड़ी ही जीता हूँ। सपने बड़े थे तो इस वजह से ही लग्जरी लाइफ अभी भी जी रहा हूँ, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा मेरे सपने बड़े हैं अभी भी। उसी के लिए मैंने काम किया था कुछ बड़ा, जो कि मैं 2024 में और उभर कर आता और इंशाल्लाह आऊंगा। लेकिन उस बीच में जो हमारे साथ इंसिडेंट होता है वो ये होता है कि हम अपने नाना को खो देते हैं। हमारे नाना का हो जाता है इंतकाल।
नाना की जो है तबीयत वगैरह तो काफी टाइम से खराब कभी भी हो जाती थी और होती रहा करती थी, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि नाना हमको छोड़कर चले जाएंगे। जिस टाइम पर नाना का इंतकाल हुआ था तो हम उसी कुछ प्लानिंग से, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ बड़ा करने की प्लानिंग थी, उसी प्लानिंग से हम बाहर गए हुए थे। वही बाहर जब हम गए लास्ट टाइम, मतलब अपने काम के सिलसिले से, उसी टाइम पर हमारे नाना का जो है इंतकाल हो गया। और ये हमारी लाइफ का सबसे बुरा फेज था। क्यों था? क्योंकि एक तो हमारे नाना जो है अचानक हमको छोड़कर चले गए। ये सबसे बड़ा, मतलब कोई अचानक छोड़कर चला जाता है, जिसकी उम्मीद भी ना की हो आपने, वो चीज अगर हो जाती है तो वो एक सदमा देता है ना। तो हमारे नाना छोड़कर चले गए। फिर यहाँ से हमारी लाइफ बहुत अलग सी, थोड़ी सी चेंज होगी। थोड़ी सी क्या, बहुत चेंज होगी। क्योंकि देखो, नाना गए, हमको और मम्मा तो इतनी ज़्यादा मतलब उसमें रही थी। जैसे कि आपने देखा होगा लास्ट टाइम से मैं कितने टाइम से व्लॉग वगैरह ठीक से नहीं कर रहा हूँ। जैसे डेली वगैरह जो मैं किया करता था किसी टाइम पर, आपको अगर पुराने फॉलोअर हो गए इस चैनल के तो आपने ये नोटिस किया होगा कि हम व्लॉग जो है डेली किया करते थे। डेली 8 बजे नोटिफिकेशन आ जाया करता था, कुछ भी करते लेकिन डेली किया करते थे। लेकिन नाना के इंतकाल के बाद तो लगभग ऑलमोस्ट 1 महीने के करीब शायद व्लॉग नहीं आया था, और अगर आया भी था उसमें मैं मौजूद था। मम्मा की हंसी खो गई, सब कुछ हो गया उस इंसिडेंस के बाद। लाइफ में बहुत बड़ा टर्न आया हमारी मम्मा, हमारे सबके लिए। और यहाँ से लाइफ एक तरीके से स्टॉप हो गई थी हमारी। हमारे पास जितने भी काम आ रहे थे, हमने पहली बात तो सारे काम रिजेक्ट कर दिए। फिर दिवाली के बाद जो है फिर काम थोड़ा सा स्लो भी हो जाता है, और जो हमारी प्लानिंग्स थी वो सारी की सारी अभी तक रद्द है। हम 2025 में पहुंच चुके हैं। साल की शुरुआत बहुत अच्छे से हुई, एंड आते आते थोड़ा लाइफ में टर्न हो गया। बाकी वो सारी चीजें खुदा की मर्जी होती हैं। जो भी चीजें हैं, लाइफ को जीना है, जब तक जिंदगी है तब तक चलते ही रहना है ना। फिर क्या है, इसी साल में मैंने ईशान भाई की शादी भी ज्वाइन की। फिर आ गया मेरा बर्थडे, और बर्थडे पर जैसा कि मैंने पिछले साल किया था कि मैं खुद तो सेलिब्रेट करता नहीं हूँ खुद से, मुझे किसी और को सरप्राइज़ देना काफ़ी पसंद है। जैसे कि मेरे सिस्टर्स के या फिर ब्रदर्स के बर्थडेज आते हैं, मैं उनको हमेशा सरप्राइज़ करने में एक्साइटेड रहता हूँ, लेकिन खुद के लिए मैं कुछ इतना नहीं करता हूँ। तो मैंने जो है बाहर बच्चों के लिए सरप्राइज़ करवाया। और क्या बोलते हैं कि मुझे अलीगढ़ में एक स्पेशल मुझे सरप्राइज़ दिया किसी ने, और वो मेरा सेलिब्रेशन हो गया। मतलब मैं खुद के लिए कुछ भी नहीं करता अपने बर्थडे पर। वो बर्थडे की जो एक्साइटमेंट होती है वो बचपन तक ही होती है, फिर दूसरों को गिफ्ट्स देने में आपको ज़्यादा मज़ा आता है। तो ऐसा था कुछ हमारा 2024। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कैमरे पर टोटली नहीं है। ऐसा समझ लो ज़िंदगी का 90% पार्ट तो हमारा हाइड ही होता है, 10% ही शो होता है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मेरी मम्मा ने अपने पापा को खोया, एक तो ये सबसे बड़ा दुख था। उसके ऊपर मम्मा को और भी कुछ ऐसे दुख झेलना पड़े। मम्मा काफ़ी महीनों से, जिसको डिप्रेशन बोला जाता है ना, वो डिप्रेशन में थी। बहुत टाइम से मम्मा दिखी नहीं थी, कितने टाइम तक नहीं दिखी थी। अभी धीरे धीरे करके उनको संभाला गया है, तो वो धीरे धीरे मतलब वापस कैमरे पर आना शुरू की हैं। लेकिन फिर भी वो कैमरे पर जो दिखती हैं वैसी अभी भी बैकग्राउंड में है नहीं। उस चीज़ को आप समझ सकते हो। उनके साथ बहुत कुछ हुआ है बैकग्राउंड में। उन्होंने अपने पापा खोए हैं, बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो अभी सामने नहीं आ सकती, लेकिन आगे फ्यूचर में ज़रूर सामने आएंगी। और एक चीज़ कि जिन लोगों ने मेरी मम्मा का दिल दुखाया है, उन लोगों के लिए एक कमिटमेंट है। इस 2025 में मैं अपनी मम्मा को और खुद को इस लायक बनाऊंगा कि जिन लोगों ने भी मेरी मम्मा का दिल दुखाया है ना, वो लोग मेरी मम्मा से मिलने को तरसेंगे। मेरी मम्मा को मैं ऐसा लेवल दूंगा, इस चीज को आप लिख कर रख लेना। ये कुछ चीजें होती हैं जो लोग दिल में आग लगा देते हैं। मेरे अंदर जितनी भी आग लगी हुई है ना, ये लोगों ने ही लगाई है। जो नया दर्द मुझको मिला है, मैंने मम्मा को देखा है। मुझको अगर कोई रोकेगा तो सिर्फ ऊपर वाला, अदरवाइज कोई बंदा नहीं रोक सकता। अब मैं जो करने वाला हूँ इस 2025 में, उसके बाद जिन लोगों ने दिल दुखाया है ना, वो मेरी माँ के सामने या फिर माँ के कांधे से कांधा मिलाकर भी नहीं खड़े हो सकते। ये मेरे कमिटमेंट हैं इस 2025 के। बाकी जितने भी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मम्मा को सपोर्ट करते हैं, वो लोगों को हैप्पी न्यू ईयर है मेरी तरफ से। बाकी आप लोगों के साल कैसे गए कमेंट सेक्शन में बताना। हमारे साल में अप डाउन थे काफ़ी ज़्यादा, दुख दर्द सब कुछ होता है, बट ठीक था। लेकिन साल का एंड कुछ ज़्यादा ही बेकार था।
बट कोई ना, 2025 को अच्छा बनाएंगे, ऊंचा बनाएंगे और देखते हैं काफ़ी लोगों का, है ना। बाकी आज के व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर देता हूँ। अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर सब कुछ कर देना। काफ़ी बड़ा है, जर्नी है मेरी पूरी 1 साल की, सब आपने देख लिया होगा। मिलूंगा मैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।